जय जिनेंद्र बंधु। जय जिनेंद्र। मैं अरुण जैन अलीगंज से। आप डॉक्टर योगेश जैन अलीगंज। जी, हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई ज्वलंत विषय की वीडियो के साथ, जो इस समय काफ़ी चर्चित भी है। पूज्य कांजी स्वामी से संबंधित वीडियो है, जिसमें कुछ प्रतिमा स्थापना वगैरह को लेके चर्चाएं चली हैं। हम शास्त्री जी से जानना चाहेंगे, एक तो संक्षिप्त परिचय मुझे पूज्य कांजी स्वामी जी का, और इस प्रतिमा की जरूरत क्यों पड़ी, या पूज्य कांजी स्वामी को पूज्य कांजी स्वामी क्यों कहते हैं, क्या उनके नाम के आगे पूज्य शब्द लगाना क्या सही है, और सही है तो क्यों सही है, कुछ विषय क्लियर करके आप हमें बताएं। पहले तो ये हम समझ लें कि कांजी स्वामी श्वेतांबर परंपरा के एक बहुत बड़े साधु थे। जब उनको एक लंबी कहानी के बाद जो सारे प्रदेश समाज परिचित है, उनको समय सार मिला, तो जब वो श्वेतांबर परंपरा में साधु थे, हाथी पे चढ़ करके दीक्षा लेने जा रहे थे। सब जानते हैं वो लोग वहाँ श्वेतांबर परंपरा में वस्त्र पहने जाते हैं। हमारे यहाँ तो नग्न तो स्वीकार है, वस्त्र का धागा मात्र भी हो तो निगोद जाएगा, वो पूजनीय साधु नहीं है। ये क्लियर है, इसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं। दिगंबर परंपरा क्या होती है उस समय वो जानते नहीं थे। जब वो दीक्षा ली थी, जो हाथी पे चढ़े तो उनका वस्त्र फटा, ऐसा आत्मकथा में लिखा भी है। उस समय उन्हें शंका हुई कि कहीं ना कहीं अपशगुन है, माने जो मार्ग हम अपनाने स्वीकार करने जा रहे हैं, श्वेतांबर परंपरा की साधुता को स्वीकार करने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि अपशगुन हो रहा है। बाकी वो जानते नहीं थे, चले काफी दिनों। लेकिन वो अपने गुरु से कहते थे कि महाराज एम साची नहीं, आप जो बोल रहे हो ये सच्ची नहीं है, सच नहीं है। क्या है सच, ये हमें पता नहीं था। कालांतर में तीर्थ यात्रा करी शिखर जी के, वो एक जगह उनको समय सार मिला, मंदिर जी में ही पढ़ा ये तो अशरीर होवानुसार है, ये सच्चा मार्ग तुझे ये जिसकी हम तलाश में थे। बाद में काफी लंबी यात्रा के बाद में उन्होंने दिगंबर मत स्वीकार किया, और दिवाली का दिन था वो। उस दौरान जैन दर्शन के मत परिवर्तन के इतिहास में हम जिनसेनाचार्य अकलंग देव और इनको तो छोड़ दें, क्योंकि पूज्य मुनिराजों के चरित्र के सामने श्रावक पानी भी नहीं भरता। ये कंप्लीट तय करके आगे बढ़ना। बिल्कुल। एक जैन साधु जितना बड़ा काम कर सकता है, केवल शहर में अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाकर, बॉडी लैंग्वेज माने अपना शरीर ही शहर में दिखा दे, उसका शरीर का दिखाना ही मात्र जितना धर्म प्रचार का कारण बनता है, उतना धर्म प्रचार एक गृहस्थ जिंदगी भर शरीर शहर में रहे, उतना धर्म प्रचार नहीं कर सकता है। इतिहास बात का गवाही है। आचार्य जिनसेनाचार्य प्रतिज्ञा की थी, जब तक इतने हम जो लोगों को जैन नहीं बनाएंगे तब तक आग्रह नहीं करेंगे। पर गृहस्थों की बात कर रहे हैं। पहली ऐसी घटना होगी जब उन्होंने दिगंबर मत स्वीकार किया, तो उस समय 5 लाख श्वेतांबर समाज के लोग, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने सबने दिगंबर मत स्वीकार किया एक साथ कालांतर में भी किया। उसका प्रमाण है कि स्वराष्ट्र देश में एक भी दिगंबर मत नहीं, पोरबंदर, मोरवी, राजकोट एक भी दिगंबर मंदिर नहीं था। आज 100 से अधिक दिगंबर जैन मंदिर शुद्ध धामनाएं के बन चुके हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, और सबको अच्छा लगेगा दिगंबर मत स्वीकार करें। इसके साइड इफेक्ट्स तभी से चल रहे थे। साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आदमी मत तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपनी आदतें नहीं छोड़ता है। कोई ना कोई आदत आपकी रहती है। आप अगर बुरा ना माने तो आपके व्यक्तिगत संबंध की बात करें, बाराबंकी आपकी ननिहाल है, वो एक वो है ज्ञानमती वाला एरिया है। बिल्कुल। आपकी माँ जिस एरिया में ब्याही है, वो शुद्ध तेरापंथ आमनाय का क्षेत्र है। बिल्कुल। कैमरे पे बोल रहे हैं, और हमें ये बिल्कुल परवाह नहीं कि आपको बुरा लग रहा है। अच्छा, लेकिन बात तो चलेगी है, तो दूर तक जाएगी। बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से आप बुरा माने नहीं हो तब तक नहीं हो सकता होती है। यहाँ दिगंबर शुद्ध तेरापंथ आमनाय है, लेकिन आपकी परिवार से आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो कि उधर 20पंथी आमनाएं हैं ज्ञानमती माता जी का, और उनसे आपके कुछ संबंध भी हैं, हमें माता जी ऐसा बोलती थी। बिल्कुल। आपके परिवार से कहीं ना कहीं कभी ना कभी एप्पल वगैरह
ये हरा नारियल चढ़ा है, ऐसे कभी कभी चढ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कभी आपने जिद नहीं की, ये भी पक्की बात है। ये भी पक्की पर बात है। इसके मतलब क्या हुआ कि आपकी माँ दिगंबर शुद्ध तेरापंथी एरिया में ब्याही होते हुए भी वो आदतें नहीं छोड़ती हैं, पंथी वाली आदत नहीं जाती है। ये आप व्यक्तिगत क्षमा मांगते हुए भी हमें आप, इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब हुआ कहीं भी जाए व्यक्ति की आदतें नहीं छोड़ती हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति वहां हुई। जो 5 लाख लोग जो श्वेतांबर से दिगंबर बने, उनमें वे लोग कांजी स्वामी को अपना गॉड फादर मानते थे। उनके साथ थी एक चंपा बहन, जिनका एज डिफरेंस भी बहुत था कांजी स्वामी वगैरह का, और जिन पर उन्होंने मत स्वीकार किया। उनके कुछ 2 भाई भी थे जो जिनको अपने बहन का लगाव के कारण उनको बहुत महिमा मंडित करते थे। उन्होंने एक दिन ऐसा स्वप्न दिखाया कि हम जब उस क्षेत्र में थे, विदेह क्षेत्र में थे, तो हमको ये स्वप्न आया कि हम दोनों राजकुमार थे, और वहाँ विदेह क्षेत्र में हमने ये स्वप्न देखा है जिसमें ये जो आपने अप्रत्यक्ष रूप से बोला सूर्यकृति वाला प्रकरण, आपकी बात वहाँ से चली हुआ था। कांजी स्वामी मात्र एक कहते थे, एम बहन कहे छे, ऐसा बहन कहती है, बस आगे कभी बात नहीं उठी। वो तो दोनों चले गए, लेकिन उनका जो भाइयों का जो 2 लोग थे, तेज तर्रार थे, उन्होंने नौटंकी करना शुरू किया कि सूर्यकृति का प्रकरण, सूर्यकृति का मंदिर वगैरह स्थापित किया जाए। हम इसकी बात को अभी 10 मिनट बाद उठाएंगे। दूसरा जो प्रश्न किया आपने पूज्य वाला, दूसरा प्रश्न ये है, देखो सार्वजनिक क्षेत्र में आप अपने घर पर अपने पिताजी को पूज्य कहो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। पर सार्वजनिक क्षेत्र पर यदि आप धार्मिक के क्षेत्र में मंडप में आप पूज्य शब्द का प्रयोग करोगे, आपकी व्यक्तिगत तो अच्छा हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सभी को पूज्य कहलवाने के लिए आप प्रेरित करो, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एकमात्र नग दिगंबर माने पंच परमेष्ठी, वे ही पूज्य हैं, इनके अलावा कोई पूज्य नहीं है। बिल्कुल। और वैसे व्यवहार जैसे देखो तो हम अपने पिताजी को पूज्य कहेंगे, आप नहीं रोक सकते हमें। तो जैसे जब पूज्य कांजी स्वामी जी ने जब श्वेतांबर से दिगंबर में दीक्षा ली थी, तो क्या किसी दिगंबर आचार्य ने उनको ये दीक्षा दी थी? जिन दर्शन में जो जैनेश्वरी होती दीक्षा, जैसे मुनिराज बनते हैं, उसके लिए तो आचार्य की जरूरत है। पर अगर हम मत परिवर्तन करके कोई स्वीकार करना चाहें दूसरा मत, तो इसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब उन्होंने केवल मत परिवर्तन किया था, कोई दिगंबर दीक्षा नहीं ली थी। भगवान महावीर के सामने दिवाली के दिन मुंह पट्टी उन्होंने खोली थी, तो उसको दीक्षा तो नहीं कहेंगे। और दीक्षा जैसी व्यवस्था है नहीं, पर महावीर के सामने ये प्रतिज्ञा करी थी कि भगवान आप हमें ये मत पर स्वीकार है, ये मुंह पट्टी लगा के जो आपने जो नग्नत्व की समीक्षा की है वो ही हमें श्रेष्ठ लगी है, इसलिए हम ये मत छोड़ रहे हैं, दिगंबर धर्म स्वीकार कर रहे हैं। भगवान माने पंच परमेष्ठी के सामने इससे बड़ी और क्या सौगंध हो सकती है। अच्छा नहीं, जैसे जब वो श्वेतांबर परंपरा में थे तब तो वो साधु की ओर अग्रसर थे, साधुता की ओर। तो जब दिगंबर परंपरा में आए तो क्या वो केवल सामान्य श्रावक रह गए? श्रावक ही नहीं रहे, भरी सभा उन्होंने बोला कि हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं, दासों के भी दास हैं। और सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर भरी सभा में बोला था कि दुनिया में अगर कोई सच्चा पंथ है तो नग्न दिगंबर धर्म ही सच्चा धर्म है। ऐसी एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह उनके प्रमाण मिलते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट होने है नहीं कि वो सामान्य श्रावक थे। हाँ, सामान्य श्रावक थे, अपने श्रावक बोलते थे, कपड़े पहनते थे, और चूंकि उस धर्म में वो धोती दुपट्टा पहनना था, यहाँ पैंट शर्ट पहनना 50 वर्ष की उम्र में करीब संभव नहीं था, इसलिए वो नहीं पहना। कुर्ता उन्होंने कभी पहना नहीं था, जो कि वहां वो बिना सिला हुआ कपड़ा वो जो देखा थे, वो आदत बनी रही, बनी हुई तो वो नहीं रही। वो स्वाभाविक बात आपने कह दिया, कुछ अंश तो रह ही जाता है, रहता है तो वो धोती दुपट्टे का अंश रहा। तो उसके अलावा जब उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली, और उनका ये भी कहना था कि अगर एक धागा मात्र भी परिग्रह किसी के पास है तो वो मोक्ष का गामी नहीं है, और मुनि नहीं है, वो मुनि भी नहीं है, मोक्षगामी भी नहीं है। और उनके तो दुपट्टे थे, मोक्षगामी भी नहीं है। तो जब उनके पास धोती दुपट्टा वस्त्र थे तो वो स्वयं अरहंत अवस्था को प्राप्त कर पाते, ऐसा उनकी बहन चंपा बहन ने कहा था। तो उस समय उन्होंने इसकी आपत्ति क्यों नहीं की कि हम अरहंत कैसे हो सकते हैं जब हम अभी भी धोती दुपट्टा पहनते हैं? अरहंत की बात नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला था कि वहां जब थे तो वेद क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान के समुश्रण में ऐसा आया था कि दोनों भव्य जीव भविष्य में तीर्थंकर होंगे। हम इसकी समीक्षा कर लें 2 मिनट के लिए।
यहाँ हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो है नहीं, नहीं क्योंकि जो दिख रहा है उस हिसाब से तो कुछ बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल और तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हैं वो भी नहीं कह रहे कि नहीं ये व्यक्ति तीर्थंकर होगा, नहीं। इसलिए वो तो निकाह से उतार देना। बिल्कुल। हमारे यहाँ दो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो कोई कहने वाला है कुछ नहीं नहीं है। कि ये व्यक्ति तीर्थंकर होगा, बिल्कुल। इसलिए वो दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब परोक्ष प्रमाण 5 तरह के हैं, थोड़ा सा समझने जैसी बात है। स्मृति, प्रत्यज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। आगम में कहीं लिखा नहीं है कि सूर्यकीर्ति नाम का तीर्थंकर होगा। ये भविष्य के तीर्थंकरों का, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर, यहाँ के तीर्थंकर, घाटकी खंड के तीर्थंकर सब मिलाकर के 720 हैं। उसमें इनमें कहीं सूर्यकीर्ति का कहीं भी उल्लेख सूर्यकीर्ति का नाम नहीं है। दूसरा पॉइंट तो ये निकाल देना आप। ठीक, अब तीसरा हम तर्क से देखें, आगम से सिद्ध नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। स्मृति वहां होती है जहां हम पहले देख आए हो, जैसे हम आपसे अमेरिका मिले, यहाँ अरे ये वही पिंटू है, हाँ, तो स्मृति भी बैठ नहीं होते। नहीं, प्रत्यज्ञान ये वही है, तर्क से सिद्ध नहीं होगा, नहीं, और अनुमान से सिद्ध नहीं होता है। आगम से सिद्ध नहीं होता। अनुमान तो जो होता है, दिवाली के उधर अगर अग्नि है तो कैसे पता कर लिया कि धुआं उड़ रहा है, धुआं उड़ रहा है। तो कुछ तो प्रत्यक्ष हो गया और कुछ अप्रत्यक्ष है। धुआं तो प्रत्यक्ष है, अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है। धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान करना, ये भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, ये भी यहाँ फिट नहीं होता है। प्रत्यज्ञान, सादृश्य प्रत्यज्ञान, कि ये जो वो बोलती है ये वही कान्य स्वामी है जिनको हमने विदेश क्षेत्र में देखा था, ये भी यहाँ नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? कि सादृश्य प्रत्यज्ञान में आप, वो शरीर तो बदल गया ना, ये वही है जिसको हमने शिखर जी में, ये पिंटू वही है इसको शिखर जी में देखा था। इसके मतलब ये शिखर जी का जो शरीर है वो अभी इस समय शरीर है, जबकि यहाँ पर शरीर परिवर्तन भी हो गया। तो ये वही व्यक्ति राजकुमार है जिसको हमने वहां देखा था। ये सादृश्य प्रत्यज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए 5 प्रमाण में कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता है कि ये तीर्थंकर होंगे। फिर यह तीर्थंकर का जीव है। हम तो अभी हम कहते हैं हम तीर्थंकर हैं, आप हमारे गर्दन हैं। हाँ, हमें स्वप्न आया। हाँ, स्वप्न आया, हो सकता है। क्या कहते, आप खंडित करो हमारा। हाँ, हम कहते हैं सुधा सागर जी तीर्थंकर हैं और उनके गर्दन फलाने वो है, भैया है, आप काटो हमारा बात। विश्व सागर जी तीर्थंकर हैं और वो भैया जी हैं सुब्रत सागर, वो गर्दन, आप खंडित करो हमारा। अरे आप मुंह बंद हो जाएगा 2 मिनट के लिए आपका। इसलिए कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो इनको तीर्थंकर सिद्ध करता है। और स्वप्न के आधार पर तीर्थंकर बनना, तो स्वप्न तो सबको आ रहे हैं। तीर्थंकर के जो जितना धर्म अध्ययन करेगा उसको वैसे ही स्वप्न आएंगे। इसलिए बात, सीधी सी बात, जो शराबी है उसको शराब के स्वप्न आएंगे, धार्मिक है उसको भगवान के स्वप्न आएंगे। दूसरी बात, आपको ये भगवान बनेंगे, ये स्वप्न क्यों नहीं आया? तीर्थंकर का चार्म क्यों? इसके मतलब ये हुआ कि तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, भगवान नहीं चाहिए तुम्हें। दूसरी बात निकलती है। इसलिए ये बात तो सरासर गलत है कि वे तीर्थंकर होंगे। हमें कोई हम वे नहीं होंगे इसका भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, क्योंकि हम भी तीर्थंकर होंगे, आप खंडन करो। जब पूज्य कांजी स्वामी ने कभी भी किसी भी दिगंबर साधु का अपमानजनक कोई बात नहीं की, उनके किसी भी चर्या को अशुद्ध या विशुद्ध नहीं बताया, उन्होंने तो अपनी चर्या बताई। फिर दिगंबर जो साधु हैं वो उनके लिए इतनी कटु वचन, ऐसा क्यों? देखो, अगर हम पूर्व का इतिहास बहुत ईमानदारी से उठा के, एक कहावत है ताली दोनों हाथ से बजती है, तो कहीं तो कुछ होगा ना। इसके लिए हम थोड़ा सा बहुत ईमानदारी से देखें। ऐसे फोटोएं भी मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि कई साधु सोनगढ़ गए और गुरुदेव कान्जू स्वामी के साथ में उन्होंने प्रवचन सुना। तो अगर द्वेष ऐसा होता तो वो वहां तो प्रवेश नहीं होता, क्योंकि वहां तो वही है। आपके कहने का मतलब जिस समय पूज्य कांजी स्वामी जो थे उस समय के दिगंबर साधुओं में कोई विद्वेष नहीं था और लोग दर्शन पूजन करना, जब गिरनार जी जाते थे सोनगढ़ रुकते थे और उनकी पूरी व्यवस्था होती थी, आह्लादिक व्यवस्था, जो कुछ भी होता है वो आवास भी होगा, बिल्कुल होगा, दोनों व्यवस्था होती थी। एक बहुत सीधा सा प्रश्न है, साधुओं के बहुमान के बहुत करीब 18,000 प्रवचन उनके मिलते हैं। 18,000 में 50% प्रवचन ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार नहीं 3 बार उन्होंने प्रवचन में जैन साधुओं की प्रशंसा की है। पर एक भी ऐसा वचन नहीं मिलता 1 सेकंड का भी जिसमें उन्होंने किसी जैन साधु की निंदा की। फिर ऐसी क्या वजह है जो दिगंबर साधु उनको पसंद नहीं करते? अब ये तो
एक तो उन्होंने कहीं तो कोई कमी। एक तो शिष्टाचार का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, चुप नहीं बोले, तो उन पर जैन साधु का ब्लेम नहीं लगा सकते। हाँ, जैन साधु का स्वरूप क्या होता है ये उन्होंने खुल करके बोला है, जैसा कि आप बोलते हैं। जैसा हम बोलते हैं। हमारे पर कोई लगाते, किसी के ठेकेदारी तो है नहीं, हम पर कोई मुनि निंदा तो आपने भी तो कुछ मुनि निंदा के संबंध में अभी आपके साथ भी तो तमाम गलत कार्य हुए। एक्चुअल में अगर हम ब्रह्मचर्य को उपदेश दें हाँ। और शहर की नगर वधुएं नाराज हो जाएं, हाँ। हम क्या कर सकते हैं? हाँ। हम शिष्टाचार का विरोध करें और कुछ शिष्टाचारी, सब नहीं बोल रहे हैं, कुछ शिष्टाचारी साधु नाराज हो जाएं, हम इसमें क्या कर सकते कोई हैं? जिम्मेदार नहीं है, कोई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या पूज्य कांजी स्वामी जी ने दिगंबर साधुओं के शिथिलाचार के विषय में भी कुछ बोला था? एक शब्द नहीं। श्वेतांबर साधु के, क्योंकि उस जितना आज की स्थिति है शिथिला उस समय नहीं थी। हाँ, उसके अलावा और वो श्वेतांबरी समाज के शिथिलाचार को देख के आए थे, इसलिए यहाँ का शिथिलाचार देखना हाँ, नहीं। इनका नहीं देखा था, तो उनको अजैन बोलते थे, अजैन छे। श्वेतांबरी साधुओं के संपर्क में आए थे, वहां से निकल के आए थे, वहां कमियां अच्छी तरह से जानते थे, तो वहां की तो आलोचना की है। पर किसी दिगंबर साधु के उस समय शिथिलाचारी थे नहीं, शांत सागर वगैरह थे, शिव सागर जी, शांत सागर महाराज थे, इनके जीवन में लोक विरुद्ध कोई आचरण नहीं था। इसलिए किसी जैन साधु की निंदा की हो ऐसा कोई अगर मिलता है तो प्रमाण बताएं। अच्छा, इनके साथ जो 4 या 5 लाख लोग जो जिन्होंने दिगंबर में आए थे, मत परिवर्तन किया था, तो उनसे किसी दिगंबर का आज तक किसी प्रकार का रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं रहा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई, अगर ये रोटी बेटी का संबंध होता तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब वो स्थिति तो उस समय, एक तो वो गुजरात बहुत दूर प्रदेश के थे, उनका खान पीन भी अलग है, हम लोगों का खान पीन भी अलग है, इस दिशा में उस समय सोचा नहीं गया। सुनने में आता है वो लोग जमीकंद का बिल्कुल ही त्याग रखते हैं। वो ही हम कह रहे हैं ना, उस समय सोनगढ़ में एक तरफ हमारे यहाँ बड़े बड़े साधुओं के भक्त आपको मिल जाएंगे, प्रमाण है। दूसरी तरफ उनके सोनगढ़ में उस समय आलू तक नहीं बिकता था, और आज किसी भी जैसे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, महाराज जी का चातुर्मास हो रहा हो, चाहे जबलपुर हो, सागर हो, पूरे सागर जबलपुर में पूरे शहर में शराब ना बेची जा रही हो, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन कांजू स्वामी के समय उपस्थित होने तक कहीं शराब तो बहुत दूर बात हो गई, आलू तक नहीं बिकता था। इसे आप व्यवहार कहोगे, क्या कहोगे? ये चीज समझने जैसी तो आपके कहने का मतलब है पूज्य कांजी स्वामी जी ने कभी दिगंबर साधुओं का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। उन्होंने जो साधु की सही चर्या, नरेंद्र को जाना चाहेगा क्या? कैसे विरोध करेगा? उन्होंने दिगंबर साधु की सही चर्या है उसका उल्लेख किया। तो जब उन्होंने उसका उल्लेख किया तो उनके मानने वालों में से आज तक कोई दिगंबर साधु क्यों नहीं बन सका? बहुत सही प्रश्न किया। अंदर में पुरुषार्थ नहीं हो लेने का, जो जैन साधु की दशा है, ये जो स्वीकार है, बिना सामर्थ्य के तो नहीं हो सकता है। हमारे पास अगर उतनी सामर्थ्य नहीं है तो क्या दूसरों को दिखाने के लिए वो चीज अंगीकार की जाए? नहीं, वैसे ये तो आप मानेंगे कि बच्चे को एक पाठ पढ़ाना और एक प्रैक्टिकल दिखाना, तो स्वाभाविक बात प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा सीखेगा। हम सच्चे साधु की बारे में तो बताते हैं, लेकिन हम एक सच्चा साधु बन के दिखाएं तो लोगों पे प्रभाव भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये बहुत बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, हम उसे बिल्कुल स्वीकार करते हैं। पर उतनी सामर्थ्य हमारे पास ना हो तो क्या साधु का स्वरूप ना बताया जाए? नहीं तो सामर्थ्य को बनाया जाए। शिखर जी हम नहीं जा पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन शिखर जी का महात्मा क्या सभा में ना बताया जाए? आपके पास महात्मा को आप चले जाओगे, लेकिन आपके पैसे समय नहीं जाना सबसे बड़ी। लेकिन वो नहीं होने पर नहीं स्वीकार करना, ये व्यक्ति की विचारों की ईमानदारी है कि बेईमानी है? हम भरी सभा में कह तो रहे कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत सामर्थ्य की ईमानदारी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? हाँ, ये आपके व्यक्तिगत सामर्थ्य की ईमानदारी है। लेकिन जो हम लोगों के कहने से या पूज्य कांजी स्वामी के मानने वालों के कहने से कि दिगंबर साधु में ये शिथिलाचार है या ये कमी है, उसमें क्या हम गलत नहीं कर रहे हैं? फिर हमें कहने का अधिकार है कि नहीं? और जो हम नहीं कह रहे हैं, जो आगम में लिखा है उसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, चर्चा कर रहे हैं ना, लेकिन चर्चा कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल रूप में करके कहाँ दिखा रहे हैं? प्रैक्टिकल रूप से ये शाश्वत प्रश्न है। ये बहुत वाजिब प्रश्न है, आप करके क्यों नहीं दे रहे? हम शिखर जी का महात्म्य तब बता पाएंगे जब हमने शिखर जी की वंदना स्वयं की हो, तो हम उसके गुणगान गाएंगे ताकि जिनकी सामर्थ्य बने वो जाए। तो हम पहले उस सीढ़ी तक पहुंचे तो। लेकिन प्रश्न हमारा ये है कि यदि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है
तो क्या हम शिखर जी की जगह नैनीताल की गुणगान करें क्या? मजबूरी होगी ना, हमने शिखर जी को देखा ही नहीं, हमने शिखर जी को नहीं तो देखा। हम किसी पर्यटक क्षेत्र का बहुमान तो नहीं कर, हम किसी को प्रेरणा शिखर जी की राय नहीं दे रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे लेकिन नैनीताल। हम ये कैसे माने जब आपने शिखर जी देखा नहीं, तो आप जो शिखर जी के बारे में वर्णन कर रहे हो वो ठीक है, वो हम शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं। आप शास्त्रों के अनुसार कर रहे हो ना, तो शास्त्रों के अनुसार शिखर जी का वर्णन कर रहे हो, और उसकी वजह से मैं घूमने जाऊं, आप नहीं जाएंगे, तो हम ठीक क्यों, तो हम आप कब जा, सामर्थ्यवान नहीं है। हाँ हम स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपको मिसगाइड तो नहीं, आप उस दृष्टि से देखो, हमारी ईमानदारी देखो कि हम कह रहे हैं ना हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, और आपके पास सामर्थ्य है, उसको हम रोक नहीं रहे। तो जितने भी पूज्य कांजी स्वामी के अनुयायी हैं, क्या कोई सामर्थ्यवान नहीं है? नहीं है, सामर्थ्य तो नहीं है। ये हम किसी को ठग, तो सबसे बड़ी बात है तो ये बात हुई ना कि आप जैसे आप सामर्थ्यवान नहीं है, तो जो सामर्थ्यवान नहीं है और वो दिगंबर धारण करके लोगों को बरगला रहे, तो वो अपना ठीक कर रहे हैं। ये तो उनका अधिकार है, समझना पब्लिक को अधिकार है। हाँ हाँ, तो समझना, तो भाई जो अगर बताया जा रहा है वो मन की नहीं बता रहे हैं, हम आगम के अनुसार बता रहे हैं कि हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने क्या क्या शिखर जी के बारे में देखा, उस चीज को तो हम सुरक्षित रख रहे हैं, नहीं रख रहे। आप उसी हिसाब से बता रहे हैं जैसे भगवान को किसी ने नहीं देखा, हाँ। लेकिन भगवान का वर्णन जो आगम में उस प्रकार से करके अपनी प्रतिमाएं बनाते हैं। हाँ, लेकिन हम भगवान बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। जैसे साधु की बात करी, वैसे ही हम भगवान का तो बहुमान कर रहे हैं ना। अब फिर प्रश्न ये बन सकता है, जब आप में अभी तक भगवान क्यों नहीं बन रही? हाँ, ये एक दोनों तरफ देखो, हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु तीनों हैं, हम शास्त्र की महिमा गा रहे हैं, पर शास्त्र लिखने की सामर्थ्य नहीं है ना, तो नहीं है, लेकिन हम अपने बड़ों की, जो बड़े हमें बता गए उसकी बात तो हम सुरक्षित रख रहे हैं ना, उसमें तो हम कुछ नहीं मिला रहे ना। तो उस ये हिसाब मेरी से, ईमानदारी है कि नहीं? उस हिसाब से जो मूर्ति पूजक हैं, जो दिगंबर मानने वाले हैं, वो जो मूर्ति पूजा करते हैं या जो अक्षत चढ़ाते हैं, दीप धूप जलाते हैं, तो क्या उसमें भी कहीं आपत्ति में पूज्य कांजी स्वामी ने कहा है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। पूजा इतनी बढ़िया होती थी, सब कुछ बहुत बढ़िया होता था, विधान आप देख करके दंग रह जाओ, इतने अच्छी। तो जो मंदिर में प्रतिमाएं स्थापित है वो ठीक है। हाँ, तो फिर जो तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित हो रही है वहां भाभी तीर्थंकर के नाम से, पर उसमें आपत्ति क्यों? यहाँ एक समझ लेना कि वहां 9 ट्रस्टी, 2 ट्रस्टी चंपा बहन की भाई, हाँ, पूरी कोशिश करे कि यहाँ पर सूर्य कीर्ति की प्रतिमा विराजमान हो। 7 ट्रस्टियों ने विरोध किया। विरोध का फल ये हुआ कि पूरे परिसर में, पूरे देश में फैला हुआ सूर्य कीर्ति की प्रतिमा विराजमान हो रही, पर एक्चुअल ये है कि सूर्य कीर्ति की प्रतिमा विराजमान नहीं हुई। वहां ये लिखा गया है कि भाभी तीर्थंकर। ठीक। अब आप कहोगे भाभी तीर्थंकर लिखा है, तो हम तो माने तो ये नहीं ना सूर्य कीर्ति है। हाँ, मान लेते हैं। एक प्रश्न आप ये कहोगे ना कि बिल्कुल मान रहे हैं सूर्य कीर्ति। वो तो केवल एडजस्टमेंट हुआ, तो उसमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति वहां पर भाभी तीर्थंकर, यद्यपि भाभी तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान हो ऐसा कहीं मिलता नहीं। 3 उदाहरण हमारे पास में है। राजा श्रेणिक भविष्य में तीर्थंकर होंगे, आगम में मिलता है। उनका नाम महापद्म कहा गया और महापद्म नाम का तीर्थंकर है। फिर भी ऐसा होते हुए भी उनकी प्रतिमा विराजमान नहीं हुई। अच्छा, राजा श्रेणिक की नहीं है, लेकिन महापद्म की तो हुई है ना। लेकिन ये श्रेणिक की प्रतिमा है, ये कहाँ है? हमारी परंपरा तो नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, हमारी जैनत्व की परंपरा नहीं है। आचार्य समनभद्र को भी कहा जाता है कि ये भविष्य में तीर्थंकर होंगे। बिल्कुल। प्रतिमा क्यों नहीं विराजमान की? हमारे बड़े लोग असमझदार थे क्या? नहीं थे। वो लोग कैमरे में असमझदार थे? नहीं थे। तीसरा, रावण भविष्य में तीर्थंकर होंगे, उनकी वो का नाम गणधर सीता जी होंगी। रावण की प्रतिमा विराजमान हुई? नहीं। क्यों नहीं हुई? ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें 24 तीर्थंकर मन नहीं भरा क्या? इसलिए 25वां घोषित कर रहे हैं। 25वां घोषित नहीं हुआ, ब्लेम लगा है। हाँ, 25वां घोषित नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। बात कहां से ईमानदारी से हुई है? घातकी खंड के भावी तीर्थंकर होंगे। अच्छा। तो यहाँ तो 24 ही होते हैं। हाँ। तो 25वां तीर्थंकर यहाँ कहो तो 25 भी नहीं है। अगर ये बात उठे ईमानदारी से कि इन्होंने 25वां तीर्थंकर भरत क्षेत्र का घोषित किया है, तो आप 25वां तीर्थंकर कहो। 24 तीर्थंकरों की संख्या तो श्वेतांबर, दिगंबर वगैरह सब मानते हैं। अब यहाँ पर अगर एक किसी का स्वप्न आया है तो उसका पुरजोर विरोध हुआ है, क्योंकि जो हम हिंदी भाषी लोग और गुजराती भाषी लोग, कांजी स्वामी ने जो तत्व ज्ञान दिया है, तत्व ज्ञान तो उनने भी नहीं दिया, तो उनके बाप की प्रपोती नहीं थी।
हमारा प्रॉपर्टी तुमने हमें बता दी, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी कांजी स्वामी ने, हमने कांजी स्वामी को अपनी प्रॉपर्टी दी है। वही जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो क्या पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? पहले से था, उन्हें बता दिया, समय साल में सब कुछ था। पूज्य कांजी स्वामी, ये अभी आपने बहुत गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो पहले से ही था, न्यूटन ने नहीं बताया, निकाला नहीं, सॉरी उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने केवल हमें बता दिया, तो उतना हम धन्यवाद दे देंगे बस। पर वे कहें कि हम उसके लिए बनाया गुरुत्वाकर्षण को, तो संभव नहीं है। ठीक इसी तरह हमारी प्रॉपर्टी जो हमें अनजान थी समय सारा दिन, और वो भी अनजान नहीं थी। हमारे पिताजी तो आपके शीतल प्रसाद जी वर्णी और गणेश प्रसाद जी वर्णी, इनसे पढ़े हुए हैं, इनको जाने हुए हैं, तो कुछ नया नहीं किया। ठीक है, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। जो श्वेतांबर दिगंबर हुए वे बहुमान करें, हमारे लिए कोई बहुमान नहीं। हम लोगों के लिए तो रोज की चीज थी। छेड़ाला नहीं जानते थे क्या आप? बिल्कुल। हमारे तो जब चक्की माँ पहले तब छेड़ाला बताया, और वही छेड़ाला उन्होंने किया, तो हमें नया क्या बताया उन्होंने? बिल्कुल नया नहीं बताया, पर अर्थ उन्होंने अच्छा किया है, उसमें कोई बाधा आती नहीं है, तो ठीक है। हाँ, जो उनको मानने वाले 4 लाख 5 लाख श्रद्धालु थे, उनके लिए नई बात है। हमारे उन्हीं के लिए वो भगवान है, वो उनको भगवान मानते हो, लेकिन भगवान नहीं है ना, क्योंकि मान तो सकते हैं ना, मान तो सकते हो, निगोद जाओ तो मानो। भाई जो चीज हमारे लिए बिल्कुल अनजान थी, समय सार उनके लिए अनजान था, पूज्य स्वामी जी गुरुदेव जी ने उनको पढ़ के और उनको समझाया, उनको ज्ञान हुआ, तो उनको तो ज्ञान देने वाले वही हुए ना, वही हुए। लेकिन अगर वो भगवान मान बैठे तो उस पाखंड को जन्म दिया नहीं दिया उन्होंने? पाखंड तो कह सकते हैं, कह नहीं सकते, हुआ नहीं, कहने सकने की बात। यहाँ तो हम धरातल में बात कर रहे हैं ना, कोई समाज के सामने थोड़ी बात कर रहे हैं। पाखंड हुआ ना, क्योंकि आपके सामने व्यक्ति मुख्य हुआ। हम आपसे पूछते हैं, अभी मथुरा का शिलालेख देख रहे थे, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है। जिस समय तीर्थंकर, और उस समय अरंत भी बने और तीर्थंकर भी नामकरण का उदय होता है, तो जो प्रतिमाएं विराजमान होती हैं वो तीर्थंकर की क्यों नहीं होती हैं? तीर्थंकर का मतलब तीर्थंकर नामकरण का उदय, नामकरण का मतलब जैसे ये शरीर है, जैसे मान लीजिए अभी हमारा तीर्थंकर नामकरण का उदय आया और हमारा केवल ज्ञान हो जाए, अब जो प्रतिमाएं बनेंगी वो हमारा जैसा ये आकार है, तीर्थंकर नामकरण का, तो प्रतिमा जो विराजमान होगी मंदिर में 500 वर्ष बाद में, कौन सी हो रही हमारी? वो आपके नामकरण की, वो नामकरण की नहीं हो रही। नामकरण माने ऐसी नाक हो, ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होता। सारी प्रतिमाएं कि चेहरे एक से होते हैं, नासाक दृष्टि और हाथ पे हाथ रख करके होते हैं एक जैसे। रामलला जैसी प्रतिमाएं वे तीर्थंकर के रूप में पूज्य क्यों नहीं हुई? जबकि अरहंत बनने पर भी तीर्थंकर नामकरण का उदय होने से वो शरीर तो वही रहता है, तो उस शरीर की प्रतिकृति मंदिरों में स्थापित क्यों नहीं होती? उसकी क्या वजह? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ तीर्थंकर नामकरण तो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा, जब सब में बारीक हो जाएगा। और जब सिद्ध बनेंगी, माने सिद्ध बनेंगे, माने जब डेथ हो जाएगी, डेथ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं समाज मोक्ष हो गया, तो वो तो शरीर तो खत्म हो गया, पर पूजता रही कि नहीं रही? बिल्कुल नहीं। जो तीर्थंकर प्रकृति है वो नाम कर्म के उद्देश्य से मिलने वाली है, कर्म के उद्देश्य से मिलने वाली है। पर जो आपका अनंत दशा है वो किसी नामकर्म का आदेश नहीं है, उसमें अंदर की जो शक्तियां हैं, जो जीव की शक्तियां हैं, वो प्रकट होती हैं। इसके मतलब हमारे नामकर्म पूज्य नहीं है, हमारे यहाँ जीव की शुद्ध प्रकृतियां, गोत्र, आयु, ज्ञानवाणी, दक्षिणावाणी, मोहनी और अंतराय, इनके अभाव में होने वाला जो अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, वो पूज्य है, इसलिए वो हमारा आदर्श बना। इसी वजह से किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा का चेहरा लगभग एक जैसा होता है। जबकि होना नहीं चाहिए, सबके नामकर्म अलग अलग है, तो सबके अलग अलग होना चाहिए। लेकिन अभी तक जितनी किसी के चेहरे को देख करके आप नहीं कह सकते, पहचान सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की छोड़ दो आप, क्योंकि वो काला शरीर था और वो प्रसिद्ध हो गया, पर किसी के चेहरे को देख करके आप नहीं कह सकते हो ये मल्लिनाथ की है या ऋषभदेव की है या महावीर भगवान की प्रतिमा है, बिना उनके चिन्ह के नहीं पहचान सकते। और जिसमें चिन्ह नहीं होता उनको अनंत भगवान की प्रतिमा, और चिन्ह शरीर का अंग नहीं है। इसके मतलब हमारे यहाँ पूज्यता का संबंध तीर्थंकर पूज्यपना नहीं है। अगर तीर्थंकर पूज्य होता तो शरीर चेहरे को देख करके हम बता देते कि भगवान महावीर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी और बताएं, ये मथुरा के शिलालेख, ये हम अपने श्रोताओं को बताएं। मथुरा प्राकृत का शिलालेख हुविस्क काल वर्ष 32,
इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि उस समय आर्य नंदी नाम के व्यक्ति ने के आदेश से एक अरंत की सर्वोतभद्र की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की, माने भगवान की नहीं, भगवान अरहंत की प्रतिमा स्थापित। इसके मतलब उस समय अरहंत की प्रतिमाएं स्थापित होती थी, भगवान की नहीं होती। भगवान की नहीं। और जब से ये भगवान रूप हो गया, जब से स्वतंत्र दिगंबर के कैसे हो क्या हो, अरहंत का स्वरूप ये आपको दिखा दें, थोड़ा सा देख लें। शिलालेख, ऐसे कई शिलालेख हैं जो आज से 2000 वर्ष ये पहले सिद्ध करते हैं कि अरहंत की प्रतिमा हाँ, स्थापित और होती उस समय पंचकर्णक जो बने हैं, तो पुस्तकें बनी हैं, वो तो 12वीं शताब्दी से बनी है। उसके पहले पंचकर्णक प्रतिष्ठा पाठ की पुस्तकें नहीं थी, पर प्रतिमाएं तो विराजमान होती थी। तो वो कैसे होती थी? बिना तो ये जो नौटंकी होती है आज, और जो पैसा कमाऊ का साधन बन गया है, और पंचकर्णों में लाखों रुपए कमा, ये कुछ नहीं था। बस मंत्र से मंत्रित करना और पूज्यता का संबंध रख लेना। उस समय ये सूर्य मंत्र वगैरह की व्यवस्था भी होती थी। प्रश्न नहीं उठता। पर 12वीं शताब्दी में जिनसेनाचार्य ने जो प्रतिष्ठा पाठ लिखा है, उसमें लिखा कि हम अब इसमें अनंत चतुष्टय स्थापित करते हैं। अनंत चतुष्टय माने अनंत भगवान का जो रूप है, अनंत दर्शन ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये स्थापित करते हैं। बाद में जो पता नहीं कहां से सूर्य मंत्र आ गया। इसके मतलब ये होगा कि पूज्यता का संबंध ज्ञान से है। अब यहाँ पर हम देखना सूर्यकीर्ति का प्रकरण जो आपने है, नाम सूर्यकीर्ति नहीं लिखा है, उस प्रतिमा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले हमसे डिस्कशन किया। अब जो प्रतिमा स्थापित हुई है उसके साथ क्या, उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? वो प्रतिमा किस चीज की है? भावी तीर्थंकर की, व्यक्ति की नहीं है। नहीं है। हमारे यहाँ एक सौम्य आकार शांति मुद्रा, उसकी स्थापना होती है। अगर महावीर की स्थापना होती तो महावीर नामकरण के होते जो शरीर मिला, उसकी स्थापना होती। जबकि ऐसा कहीं शासन में मिलता नहीं। सबके एक चेहरे की बनावट बिल्कुल एक चेहरे का जो मैसेज है वो सब जगह एक है। उस प्रतिमा में अगर कान्जी स्वामी की प्रतिमा स्थापित होती तो कान्जी स्वामी जैसे लगते हैं, जैसा शरीर था, उस शरीर की स्थापना होती। वो तो स्टेचू हो जाता है, वो तो स्टेचू हो जाता। तो हमारे यहाँ स्टेचू पूज्य है कि अनंत चतुष्टय के प्रतीक जो एक मुद्रा है वो पूज्य है। अगर वो पूज्य है तो कान्जी स्वामी की तो मूर्ति है, लोग उसको भले ही कान्जी स्वामी की मूर्ति मानने का कोई अप्लाई नहीं बनता। तो वो तो कोई बनता नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा भी पूज्य कान्जी स्वामी जी से नहीं मिलता। नहीं मिलता है। जब मिलता नहीं, अगर उनसे मिलता तो वो स्टेचू कहलाता। अब जो नासा दृष्टि जो प्रतिमा होती है वो है तो अरहंत की प्रतिमा है, सही। तो फिर वो पूज्य रहेगी या? क्योंकि वो प्रतिमा चूंकि वितरागता का मैसेज देने वाली है, और वो मैसेज, वो जो वितरागता का जो हमने मानक बना रखे हैं उनको पूरा करता है, इसलिए वो लिए पूज्य है वो। अब कोई उसको कुछ भी कहे, हम कहते हैं रामचंद्र जी की प्रतिमा विराजमान कराएं, प्रतिष्ठा कराएं, और रामचंद्र जी तो मोक्ष गए भी, उनकी रामलला जैसी प्रतिमा विराजमान कराएं, और हम उसमें ज्ञान की लेना कर लें और मोक्ष की लेना कर लें, वो प्रतिमा पूज्य होगी? क्यों नहीं पूज्य होगी? क्योंकि वो स्टेचू है, प्रतिमा का है। हाँ, स्टेचू है ना। स्टेचू मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? जो जिसका चेहरा मानवीय चीज से मिलता हो, उसको हम शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं नामकरण के वजह से जो एक शरीर का स्ट्रक्चर है, उसको आप स्टेचू बोल रहे हो, ये आपका अभिप्राय है। बिल्कुल। और इसको स्टेचू क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये किसी पुरुष की प्रतिकृति नहीं है। ये एक जो हमने वितरागता और सर्वता के जो हमने एक खाका बना रखा है, उसका है, इसलिए ये मूर्ति तो ये भी है, पर ये इसको स्टेचू नहीं बोलेंगे और ये उसको स्टेचू बोलेंगे। ये दोनों में अंतर आपके कहने का मतलब जो प्रतिमा स्थापित है वो पूज्य कांजी स्वामी के रूप में नहीं, अरहंत के रूप में पूज्य है। हाँ, और अरहंत की इसमें लिखा ना, अरहंत के सर्वोत्तम प्रतिमा, उस तरीके से तो कर सकते हैं। उसको कांजी स्वामी कोई माने तो माने, हमें तो वितरागता के रूप में अरहंत को पूजना है, उस दृष्टि से पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, अगर मेरी दृष्टि से दुनिया के व्यक्ति नाराज हो या नाराज ना हो, और आपकी भी हमें लगता है पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। जब हमारे विद्वान लोग वहां थे, फूलचंद ने टोंका कि कान्जी स्वामी, ये जो आप बर्तन लेकर के भोजन करने जाते हो, गृहस्थ तो घर पे भोजन करता है, और उनकी आदतें थी, स्वतंबर दिगंबर होकर के आए तो स्वतंबर के यहाँ बर्तन लेकर के भोजन करने की प्रथा थी। फूलचंद ने रोका और अगले दिन से ही वो बर्तन नहीं, घर पर भोजन करने लगे। ऐसी बहुत सी आदतें थी। जैसे कि एक आदत थी कि चंपा बेन जी कह रही है कि आप विधेय खंड में कीर्तन करते, तो इस बात पे भी इस बात को हुक्मचंद भागल सुन रहे थे।
उस समय क्यों नहीं टोका? भारत जी ने टोकना चाहिए था। बिल्कुल आप टोकना तो चाहिए। शास्त्रीय विद्वान थे, हाँ आपने क्यों नहीं टोका? भाई, वो तो श्वेतांबर से दिगंबर में मत परिवर्तन किया था, उन्हें हो सकता है हमारी उनको परंपरा पूरी नहीं नहीं पता। पता थी। और हम कहते हैं ये मानवीय कमजोरी हो या कुछ भी कमजोरी हो, उसको दूर करना तो आपका, लेकिन किसकी ड्यूटी थी? जो शास्त्र सम्मत जानता है सब कुछ, उसको वो उसको उस भारत व्यक्ति को जी वहाँ टोकना मौजूद थे। चाहिए। ये कहीं से आगम सम्मत नहीं है, लेकिन वो तो अपना करियर बनाने के चक्कर में थे। तो कहीं ना कहीं दोषी भारत जी भी। बिल्कुल है दोषी। उसके बाद में जब वो हिंदी भाषियों में विरोध होने लगा तब वो दूर हट गए। आज कहते हैं हमसे सहमत नहीं है। जब असहमति के सिलेक्टेड पॉइंट पे जब बिंदु था विरोध करने का, तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो गलती भारत जी की है। गुनहगार दादा हैं, यद्यपि वो हमारे गुरु हैं, बिल्कुल। हम उनको सम्मान लेते हैं। इसका मतलब गुरु का मतलब ये नहीं कि हम अपना जमीर बेच दें। जिस समय आप मौजूद, जैसे आप जहाँ पे मौजूद होते हैं, कुछ कमी होती है, आप उसको टोकते रोकते हैं। तो अगर उनके सामने वो कमी हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं भविष्य का तीर्थंकर के रूप में देखा जा रहा हूँ, उस समय अगर भारत जी टोकते, हो सकता है वो अपने अगले प्रवचन में नहीं वो ये नहीं बोलते थे। वो ये बोलते थे चंपा बहन ऐसा कहती है। हाँ, ऐसा कहती है। पर चंपा बहन ऐसा कहती है, कौन चंपा बहन कैसी है? आप क्यों क्या बोल रहे हो? हाँ, तो अब वो कहती है, तो कहना तो सुनने वाले को तो उसका विरोध करना चाहिए था, नहीं करना हो चाहिए। सकता है कि उसके बाद इतना मतभ्रम नहीं होता। हाँ, नहीं भ्रम था। अगर उस समय भारत जी टोकते तो शायद दोबारा वो अपने प्रवचन में जिक्र नहीं करते और ऐसा कुछ होता नहीं। उसका मुझे कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था, शायद क्या होगा हमें नहीं पता। बिल्कुल, शायद ऐसा हो सकता है उनको दिमाग में था कि 5 लाख लोग इनको सम्मान देते हैं, हम ये प्रश्न करेंगे तो 5 लाख लोगों को क्या होगा? अरे जब फोड़ा है, आज नहीं तो कल फोड़ना पड़ेगा आपको। उस फोड़े को कब तक छुपा के रखोगे आप? इसलिए हमारा जनागम कहता है कि जब गलत है उसी समय बोल दो। हमारे जो बहुत से लोग ऐसे पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना, ये पॉजिटिव बोलने वालों का साइड इफेक्ट है जी। कि हमारे यहाँ नेगेटिव भी बोलना चाहिए और पॉजिटिव भी बोलना चाहिए। ये हमारे जन शासन की नीति है। अगर नेगेटिव आप उसका खंडन नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी जो आज नासूर बन चुका आपके है। कहने का मतलब भारत जी का कुछ मन में ये स्वार्थ रहा हो कि ये 4 लाख से 5 लाख लोग आए हैं, अगर हम इनको टोकेंगे तो हो सकता है कहीं ये वापस ना चले जाए, ऐसा कुछ स्वार्थ रहा होगा। ये स्वार्थ दिगंबर मत बढ़े, ये आपका हो सकता है, आपके अभिप्राय सही हो सकता है, आपकी नियत पर हम प्रश्न नहीं लगा रहे हैं, पर गलत हुआ ना यार। हाँ, गलत तो हुआ। गलत तो गलत कहा जाएगा ना। बिल्कुल। ऐसा थोड़ी है कि कोई व्यक्ति का सारी बात प्रमाणित हो। ऐसा तो जिस शासन में शिष्य अपनी आंखें बंद करके रहेगा वहां पोपडम आए बिना नहीं रहेगा। ये सोच करके मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे, या तो गुरुओं को नाराज कर लो या अपनी परंपरा तोड़ लो। इसलिए शिष्य तो बहुत श्रेष्ठ है जो गुरु की होने वाली गलतियों को तुरंत सुधारे। ये अच्छे गुरु का लक्षण है कि अच्छे उसके शिष्य भी उसका विरोध करें। ये गुरु की योग्यता का उसने इतना तैयार किया है कि उसके शिष्य भी उससे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। ये गुरु की श्रेष्ठता के मापदंड है। अंधे भक्तों से कभी जिन शासन नहीं चल सकता। ये हमें मानना पड़ेगा। और जिस परंपरा में अंधे गुरु भक्त होंगे वहां ऐसा ही पाखंड चलेगा, दुनिया का कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए जो भी आज कमियां देखने को मिल रही है ना, जैन आगम में और जैन की जो चर्या हो रही है उसमें, वो सब यही वजह है। क्योंकि जो शिष्य है वो गुरु को टोकना ही नहीं चाहता है, और टोकने से ऐसा लगता है कि ये नाराज ना हो जाए, या जो तत्व उपदेश पॉजिटिव सब चल रहा है, शिविर चल रहा है, ये सब बाधा ना। लेकिन अब तो प्रॉब्लम आ रही ना। तो क्यों हम झूठे उस दिखावे में रहते हैं? जो 20 साल बाद समस्या आएगी आज कर लो ना समस्या। आज उस जो फोड़ा अगर हमें निकल आया तो नासूर बने उससे पहले फोड़ा को खत्म उसको तुरंत खत्म करो। क्योंकि वो समस्या तो आज ये 20 साल पहले उठा देते, 40 साल पहले उठाती, ये समस्या नहीं रहती। आज ये समस्या नहीं रहती। इसलिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अपने जिनको अपन बड़ा मानते हैं, हाँ ये बात तय थी कि उन्होंने जो जनागम का प्रतिपादन किया है उसमें अभी 80 साल हो गए, अभी तक किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाया। और खानिया की तब चर्चा हुई थी जहां बहुत बड़ी बहस भी हुई थी। उस समय भी गुरुदेव श्री के जो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जीते थे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन परंपरा तो बिगड़ी है ना हमारी, परंपरा तो बिगड़ी है, हमारी दिगंबर परंपरा बिगड़ी है। गलत है वो गलत तो कहना चाहिए, और कम से कम शास्त्रीय विद्वानों को तो कहना चाहिए। और आज मान लो वहां भी पंचकर्णक हुआ, यहाँ भी पहले जो पैसे नहीं लेते थे, जो प्रतिष्ठाचार है उन्होंने खूब पैसे लिए। अब जिन्होंने प्रतिष्ठा पैसे करके ली है वो तो हाँ करेंगे ना करेंगे,
उनको तुरंत कहना चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैंने सुना है कि खूब सूर्यकीर्ति की जय जयकार बोली है, गलत हुआ ना, मैसेज तो गलत गया। मैसेज तो गलत भले ही वहां पर ऐतिहासिक रूप से सूर्यकीर्ति नाम नहीं लिखा गया, ये बात सच है, पर जब आपने इतना विरोध किया और इतना रुक गया तो और विरोध करते और रुक जाता। इसके मतलब हुआ विरोध करने से काम होता है अगर सही समय पे विरोध किया जाए। सही समय में जब अभी इन्होंने विरोध किया और सूर्यकीर्ति की प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई, ये तो दिख रहे ना। उस समय होने वाले जो लोग थे, जब ये बात चली थी और दूर तक नहीं फैली थी, जब बात उठी थी तभी इसको दबा दिया जाता कि गलत है, ये गलत है। लेकिन उस समय तो लोग अपना कैरियर बनाने के चक्कर में थे, समाज कहीं ना कहीं थोड़ा स्वार्थ रहा, स्वार्थ था, जिसका आज खामियाजा भुगत रहे हैं। उसको कोई प्रॉब्लम, हम जानते हैं कह के अभी बहुत फोन आएंगे, विरोध किया जाए आएंगे, लेकिन हाँ, ये मेरी बात किस पक्ष में जा रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये देखना है कि हमने जो बात कही है वो शास्त्र सम्मत बात है, सच्चे पक्ष में जा रही है कि नहीं जा रही। क्योंकि ना तो हमें कांजू स्वामी से कोई हमारा डीएनए मैच खाता है, हम किसी के दास नहीं है, विद्वान किसी के दास नहीं होना चाहिए। जिनवाणी का पवित्र लक्ष्य उसके पास होना चाहिए और फिर उसे अपनी बात रखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें लोग पसंद करें नहीं करें, लेकिन सच्चा पक्ष हमें स्वीकार करता है नहीं करता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत आभारी हैं कि आपने कई शंका एक साथ समाप्त की हैं और उम्मीद करते हैं दर्शकों से कि आप लोगों की भी कुछ शंकाएं समाप्त होगी। जहां भी कोई प्रश्न हो आप अवश्य पूछें, शास्त्री जी उसका शास्त्र सम्मत जवाब देंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज का विचार, इस पर विचार हुआ तो हम और भी इस पे अपना आगे वीडियो और देंगे हम। आप जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, शास्त्री जी से हम ऐसे ही पूछते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद। जय हिंद।